राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। यहाँ झरझीला आश्रम में पिछले 26-27 साल से हर साल इसी महीने में 2-4 दिन का आगा पीछा हो सकता है, सत्संग होता रहा है। सत्संग वैसे तो आपको जितने भी केंद्र हैं जिसके नज़दीक पड़ता है 10 दिन में 15 दिन में उनका लाभ मिलता रहता है, परंतु सत्संग जितने भी मिलें उतने ही अच्छे होते हैं। जिस प्रकार से घरों में नित्य प्रति की हम सफाई करते हैं, शरीर की सफाई रोज़ाना करते हैं, घर भी वही होता है, हमारा शरीर भी वही होता है, वस्त्र भी पहनते हैं, लेकिन अगर सफाई नहीं करते तो वस्त्रों में बदबू आनी शुरू हो जाएगी, घर में कूड़ा करकट जमा हो जाएगा, गंदगी जमा हो जाएगी, उससे वातावरण भी दूषित होगा और कुछ अच्छा भी नहीं लगता। नित्य प्रति की सफाई जितनी बाहर आवश्यक है, उससे भी ज़्यादा सफाई हमारे अंतर्मन की होनी चाहिए। अंतर्मन की सफाई के लिए सत्संग आवश्यक है। ये नहीं होता कि सत्संग 1 सुना, 2 सुने, 3 सुने। हम जिस देश में रहते हैं वो काल और माया का देश है। मन अपना खेल खेलता है, माया प्रपंच रचती है, जीव बेचारा उन दोनों के बीच में भूल जाता है। ये जीव किस काम के लिए आया था इसको पता नहीं है। अगर कोई बताने वाला आता भी है तो 1 बार में 2 बार में इसको समझ नहीं आती, और उसकी समझ में ना आने का कारण है इसका कर्म फल। हम जो भी हैं ये तो समझ इंसान के रूप में जब जीव आता है तो समझ में आती है। हम जो भी हैं अपने कर्म फल के अनुसार हैं। संसार में देखते हैं देह मनुष्य की होती है, कई पशु की तरह जीवन जीते हैं, कोई ठाठ बाट से जीवन जीते हैं, कोई दुख में ज़िंदगी काटता है, कोई अंग भंग होके पूरी ज़िंदगी पछताता रोता है, कोई कंगला भिखारी आके दुख तकलीफ़ उठाता है, कोई उठता नहीं उससे पहले ही उसको भोजन और अच्छी सारी चीज़ें उठने से पहले तैयार मिलती हैं। ये कर्म का फल ही तो है, और क्या है। लेकिन इतना समय है किसके पास जो इन बातों की ओर गौर करे? है ये समय महापुरुषों के पास। महापुरुष संसार के जीवों को जगाने के लिए आते हैं, लेकिन अभागे वो जीव हैं जो जानबूझ के अंधे बन जाते हैं, समझवान होकर अज्ञानी बन जाते हैं, किसी चीज़ को जानते हुए भी उस चीज़ को वो अपनाना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? कि उनको संसार के भोग्य पदार्थ अच्छे लगते हैं, उनमें आनंद मिलता है, लेकिन उसके परिणाम को नहीं जानते। जब वो परिणाम मिलता है तो फिर उनकी जबान पर शिकायत के सिवाय और कुछ नहीं होता। कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो कुछ होता है अपने कर्म के अनुसार होता है, तो ये बनी हुई है। हमने किसी को कभी दुख दिया होगा, आज हमें दुख देता है। हमने किसी को पहले सुख दिया होगा, आज हमें सुख देता है। किसी का कोई काम पिछले जन्मों का अधूरा रह गया होगा, अब पूरा करने के लिए आए हैं। इतिहास गवाह है इस बात का कि जो इंसान जैसा कर्म करता है, कर्म के अनुसार वो उसका प्रारब्ध बन के, उसका भविष्य बन के उसके सामने आ जाता है। रामचंद्र जी के बारे में हम सब जानते हैं, सब ने रामायण सुन रखी है, लेकिन अगर गौर करके देखें तो रामचंद्र जी ने बाली को
छिप के तीर चलाया था और उसके कारण उसके प्राण हर लिए थे। अगले जन्म में जब रामचंद्र जी कृष्ण जी के रूप में आए और बाली था, वो बाली भील बन के आया, और उसी बाली भील ने जब कृष्ण के प्राण अंत किए तो वो बाद में उसके पता चला कि वो हिरण के धोखे में उसने तीर चलाया और वो कृष्ण जी के पाँव में लगा जहाँ उसके पैर में पद्म था। वो मृग की आँख की तरह से चमकता दिखाई दिया। भील ने सोचा कोई हिरण बैठा हुआ है, तीर उसमें लगा, लगते ही आ की आवाज़ निकाली तो उसने सोचा ये तो अनर्थ हुआ, किसी आदमी को लगे। कृष्ण जी के पास जाके भील कहने लगा, उस भील का नाम भी बाली था, कहने लगा जी क्षमा करो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी युग पुरुष थे। आज तक उनको हम परमात्म रूप में पूजते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं, अनेक धर्म उनके नाम से चले हुए हैं। हमारे देश में बहुत उनका सम्मान और उनको हर हिस्से में पूजा जाता है भगवान रूप मान के। वही कृष्ण जी उनको कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये तेरा कसूर नहीं, मेरा अपना कर्म था। कहने लगे जी आपका कर्म कि पिछले जन्म में मैं राम के रूप में था और तुम बाली के रूप में था। मैंने तुझे छिपके तीर मारा था, अब तेरे से भी छिपके तीर लग गया। तो ये कर्म का खेल बड़ा लंबा चौड़ा है, ये टूटता नहीं, इसकी श्रृंखला चलती रहती है। इसीलिए इंसान का जब जन्म लेता है तो महापुरुष को चेताते हैं कि भाई कि अब तो सोच समझ के चाल, भूल में बनी सो बनी। जो हमने अनजानपने में गलतियां हुई हैं, भूल हुई हैं, पिछले जन्मों में हुई हैं, किस तरह जो भी कर्म किए हैं वो भूल में हुए हैं, लेकिन आज इंसान के रूप में हम भूले हुए नहीं। इंसान को समझ है, ये भूत भविष्य और वर्तमान की तीनों काल की अगर जानना चाहे तो जान सकता है। भूत में जो किए थे हमें उस कर्मफल को भोग रहे हैं, आज जो करेंगे वो भविष्य में हमें भोगना पड़ेगा। तो तीनों काल को हम जान सकते हैं इसी वर्तमान काल में। तो इंसान रूप में जब इन चीज़ों को जान सकते हैं तो फिर उस कर्म के लिए पीछे जो कि उस गलती को ना दोहरा के अपने भविष्य को बनाने का अगर हम प्रयत्न करें, हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। और उसमें सहायक क्या चीज़ होगी, क्योंकि पिछले कर्म जो किए हैं उस कर्म फल को भोगने के लिए मजबूर हैं, लेकिन उसकी एक दवा है। वो दवा खोज निकाली संतों ने, महापुरुषों ने, कि प्रभु के नाम के सुमन से बड़े बड़े पाप धुल जाते हैं। इसलिए उन्होंने वसीला बताया, नाम का नाम से बढ़ के कोई दवा दारू नहीं है जो इंसान के तीनों तापों को मेट देती है, देहिक, देविक और आध्यात्मिक। जितने भी इसके कर्म हैं, चाहे शरीर के हैं, चाहे मन के हैं, चाहे आत्मा के हैं, सब रोगों की दवाई प्रभु के नाम में है। लेकिन वो कैसे होगी, वो करनी का फल है, बुद्धि का खेल नहीं है कहीं भी। बुद्धि में तो चतुराई आएगी, तर्क वितर्क होंगे, बातचीत होगी, लेकिन उनमें मिलना जाना कुछ नहीं है। तर्क वितर्क में, चतुराई में, बुद्धि में तो ऐसा है जैसे प्याज को या बंद गोभी को छीलना शुरू कर दें और सोचें कि अंदर में कुछ निकलेगा, निकलता कुछ नहीं है। छिलके उतार उतार के फेंक दोगे, अंदर से कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ है वो उन्हीं के अंदर छिपा हुआ है, उन्हीं की परतों में है। इसी उनका वजूद जो है वो छिलके ही है। इसलिए उन बातों को उधेड़ बुन में मत पड़ो। जो भी करना है, हमारे पास समय है, इसका सदुपयोग करें। संतों की शरण में जाके प्रभु के नाम का चिंतन करना, सुमन करना, याद करना। भूल पड़ेगी, क्यों पड़ेगी कि काल ने जो खेल रचा है वो नहीं चाहता कि उसके जीव उसको देश को छोड़ के चले जाए, ये खाली हो जाएगा। इसलिए उसने इसके मन में अपने एक शैतान बिठा दिया जिसका नाम मन है। हमारे अंदर में मन एक ऐसी चीज़ लगाई है जो शैतानी करता है, जो इंसान को मूल उद्देश्य भटका देता है। वो कभी विषय विकारों में डालता है, कभी लोभ लालच में डाल देता है, कभी संसार के पदार्थों के रस और आनंद भोगों में इस जीव को ऐसा फंसाता है कि इसके लिए निकलना बड़ा कठिन होता है।
परंतु अगर सत्संग इस जीव को मिल जाए, नित्य प्रति सत्संग में जाए और लगातार उनको सुनने से, एक दिन में नहीं, क्या पता कब इसको क्या संदेशा मिल जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि सारी ज़िंदगी तुम सत्संग में जाते रहो, शायद आपको ना मिले और कोई एक ऐसी घड़ी आए कि एक ही वचन आपके जीवन को बढ़ा के रख देगी। तो वो क्या पता कौन सी घड़ी होगी, कौन सा वो टाइम होगा, वो मालिक ने कौन सा हमारे लिए निश्चित किया होगा, हम नहीं जान सकते। परंतु जो अच्छी जगह में जाओगे, अच्छे इंसानों के पास बैठोगे, अच्छी संगति करोगे, तो आपकी बुराइयां धुलती चली जाएंगी और अच्छे गुण आप में आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो जगह बुराइयों ने ले रखी है उसमें अच्छी चीज़ ऐसे नहीं समा सकती जब तक वो नहीं निकलती है। और वो कैसे निकलेंगी? वो जब निकलेंगी कि उनसे ताकतवर चीज़ हमें मिल जाए। तो मन से ताकतवर चीज़ कौन है? गुरु का नाम है, गुरु की दीक्षा, शिक्षा, उपदेश है। वो उपदेश अगर हमारे अंदर में जाएगा, बुद्धि हमारा साथ देगी और सतगुरु ज्ञान रूप में प्रकट होकर हमारे अंदर के अंधकार को मिटा देगा और उस ज्ञान को प्रकट कर देगा। अगर हम कोशिश नहीं करते, यूं तो दुनियादारी का है, हम खुशी मनाते हैं, देखते हैं, एक आता है एक जाता है, कीड़ी नाड़ की तरह से संसार का आना जाना लगा हुआ है। पुत्र जाया खुशी मनीर, खूब बजाए ढोल, कितनी खुशियां मनाते हैं, खूब बजाए थाड़, आवागमन लाग रहा जो कीड़ी का नाड़। कीड़ी का नाड़ जैसे कुछ कीड़ियां आपको जाती मिलेंगी, कुछ आती मिलेंगी, कुछ मुंह में सामान लिए हुए हैं, कुछ खा लिए जा रही हैं। इंसानों की भी संसार की यही हालत है। उस कीड़ी नाड़ की तरह से कुछ यहाँ से बहुत कुछ लेके जाते हैं और कुछ खाली हाथ मरते जाते हैं, पछताते जाते हैं और कहते हैं कि यूं ही आए और यूं ही चल दिए। ये बुद्धि विचार नहीं है, करनी का है। करनी का मतलब प्रैक्टिकल करो, उससे जो भी सुनते हो उसको करके आजमा के देखो। अरे दुनियादारी में अध्यापक पढ़ाता है, आपको कोई सूत्र बताता है और उस सूत्र से आप अनेकों चीज़ों को हल कर लेते हो। लेकिन गुरु और क्या बताता है? गुरु भी तो नाम ही बताता है, जिससे जीवन की गुत्थी को सुलझाने का तरीका है, जिसको कर्म से काटने का सूत्र ही तो है। उस सूत्र को हम पकड़ते नहीं हैं। ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञान कौन सा है? जिसमें हम आत्म सात करते हैं, जिसको आत्म रूप में पहचानते हैं कि हम क्यों, क्या हैं, क्यों आए थे, क्या करना है। वो है जो ब्रह्म ज्ञान जिसको मिल जाता है। आत्म ज्ञान को जो जान जाता है उसको ज्ञान कहो। ये तो ज्ञान है नहीं। और ये उपदेश भी उन्हीं लोगों के लिए है, अज्ञानियों के लिए तो उपदेश भी नहीं होता। अज्ञानी आदमी कौन ज्ञान को सुनेगा? आप क्या सोचते हो कि पापी दुष्ट उस ज्ञान को सुनेंगे? अज्ञानी नहीं सुनेगा। ज्ञानी को ही सुनाना है। भटकाव ज्ञानी का होता है। अज्ञानी तो क्या भटकाव, भटका हुआ है वो, उसको सुधरना अगर वो प्रयास करेगा तो ये है कि इस जीवन में उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आगे के उसके जन्म सुधर सकते हैं। तो संतों ने कहा कि ज्ञानी के हम गुरु हैं, अज्ञानी के दास। वो पकड़ेंगे लाकड़ा और हम पकड़ेंगे घास। हम ज्ञानियों के गुरु हैं, अज्ञानियों के। अज्ञानी तो झगड़ा कर लेगा, वो तो कहेगा बता राम क्या है, कहाँ है राम, क्या राम राम करते हो, देखा कभी किसी ने राम? क्या आकार है उसका, क्या रंग रूप है उसका, कहाँ रहता है वो? कौन समझाएगा उनको, कौन बताएगा? किसको गाते हो? जो गाने वाली चीज़ है, पहचानने वाली चीज़ है, वो चीज़ तो किसी रंग रूप में नहीं, कोई आकार में नहीं, लेकिन वो है, हर जगह है। उसको जानने वाला कैसे जानेगा? जब अंतर में सिमटा तुम्हारा हो जाएगा। जर्रे जर्रे में कहने वालों ने मूर्खता की बात नहीं कही, उन्होंने प्रगट जान लिया उन्होंने, उसका अनुभव किया। हम शायद उसको जानते किसी रूप में होगा, कोई शकल आकृति में होगा। शकल आकृति नहीं है उसकी कोई भी। उसकी शकल आकृति देखना चाहते हो तो हमारे सामने है। जहाँ देखोगे उसका ज़हूर हर चीज़ में है, पत्ते पत्ते में है, हर जीव में है, हर कण कण में है। देखना चाहो देखो, लेकिन देखोगे कैसे? जब ये अनुभव होगा, जब वो ज्ञान का चक्षु खुल जाएगा। ये बाहर की आंखें जब देखने वाली चीज़ हैं, उनमें वो चीज़ नहीं मिलेगी। उनमें भी अगर मानोगे तो जब मिलेगी, जब उसको आप महसूस कर जाओगे, जब आपको उसका अनुभव हो जाएगा। तो उसमें जो बात कही उनने
कि जिन्होंने उसको पाने का प्रयास किया उन सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ी। उन्होंने ऐसा आराम नहीं बल्कि त्याग का जीवन अपनाया। और वो किस प्रकार से अनेकों उदाहरण दिए उसमें। पहला उदाहरण दिया कि अनल हक का हक को पहुंचा सूढ़ी चढ़ा मंसूर। अनल हक उर्दू का लफ्ज है ये। हक क्या है? हमारा आदि घर है, वो है। और उसके लिए उन्होंने नाम क्या लिया? अनल। अनल हक, अनल हक खुदा का घर, खुदा का नाम। उस घर में पहुंचने के लिए वर्णात्मक जो कहने सुनने में आता है वो वर्णात्मक कहलाता है, लेकिन धुनात्मक नाम कौन सा है? जो धुन के रूप में है। तो धुनात्मक नाम उसकी धुन है। धुन को आप ना लिख सकते हो, ना पढ़ सकते हो, देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। जिस चीज़ को अनुभव किया जाता है उसका रूप रंग आकृति क्या होगी, क्या बखान करोगे, कैसे बताओगे। संतों ने गुणगान करण का, महापुरुषों ने, संतों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने, ज्ञानियों ने, जो भी उनकी तलाश में निकले उन्होंने प्रयास किया कि उनका गुणगान करें, लेकिन उनका क्या गुणगान हो सकता है? उनका गुणगान हो नहीं सकता। लेकिन उनकी जितनी महिमा गाओगे, जहाँ भी देखना चाहोगे, अगर गौर करोगे तो एक छोटे से पत्ते की तरफ देखते देखते आपको उस ज्ञान से आदि से लेके अंत तक चले जाओगे तो भी पता नहीं चलेगा। एक छोटा सा बीज जमीन में पड़ता है, अंकुरित होकर फूटता है, संघर्ष करता है, कभी बरसात से, कभी गर्मी से, कभी सर्दी से। इंसान उसको तोड़ता है, पशु पक्षी तोड़ते, कुल्ला फूटता है, ऊपर बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है। बढ़ते बढ़ते अनेकों टहनियाँ फूटती हैं, फल लगते हैं, फूल लगते हैं, छाँव देता है। आप जैसे अनेकों बीज पैदा करता है और वही बीज फिर बखेर देता है। ये कुदरत का खेल नहीं तो किसका है? ये उसका ज़हूर आपको नहीं दिखाई देता तो कैसे दिखाई देगा? किसने उसको पाला पोसा, किसने उसकी रक्षा की, किसने उसको ऊपर बढ़ाया, किसने उसके पत्तों में रंग भर दिया, किसने फूलों की चतुराई से कटिंग कर दी उसकी, किसने उसमें बीज डाल दिए, कितनी चतुराई से इसको अंदर से बंद कर दिया। महात्माओं का असूल होता है कि जब कोई पास में बैठा होता है या तो सब खाएं उसको प्रसाद रूप में, या अकेले वो खाते नहीं हैं। खाते भी हैं तो अगर दे भी दिया जाता है किसी को, ताकत होती है उसमें। नारद पिछले जन्म में दासी का पुत्र था और उसकी माँ महापुरुषों से झूठा प्रसाद जो लेके आती थी, उस प्रसाद के कारण नारद का जन्म हुआ। नारद वो मुनि हुआ कि मुनि श्रेष्ठ कहलाया दुनिया में। संतों के प्रसाद में ताकत होती है। छू दे होना संत चाहिए। संत कौन? जिसने नाम की कमाई की हो, जिसके पल्ले नाम की दौलत नहीं है, वो महात्मा नहीं है, संत नहीं है, गुरु नहीं है। और जैसे इंसान का झूठा खाओगे वैसे ख्यालात आपके हो जाएंगे वैसे ही, क्योंकि हर चीज़ में हम अपने गुण दोष छोड़ते रहते हैं। हमारे छूने में भी उसके दोष चले जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को, अगर कोई पुराने ज़माने की बात थी, जब बच्चा होता था ना घरों में, तो क्या करते थे कि जो समझवान ज्ञानवान औरत होती या आदमी होता ज़्यादा बुद्धिमान, उससे घूंटी दिलाते थे। बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखी है कि अपने ऐसे संस्कार थे, कोई समझवान घर में बुजुर्ग आदमी होता, दादा या कोई और, जिसको समझते कि हाँ भाई ये अच्छा आदमी है, समझदार है, तो क्या करते थे, उसके धोती को पानी में भिगो कर उसको निचोड़ के और उसमें से 2 बूंद पानी की निकाल के बच्चे को उसकी घूंटी देते थे, ताकि वो बच्चा उस जैसा हो। इतना असर मानते हैं। ये बात भी सही है, विज्ञान इस चीज़ को सिद्ध करता है, लेकिन हमारा ज्ञान विज्ञान तो बहुत पहले से बहुत विकसित था। देते थे, ऐसा करते थे। लेकिन आज बच्चों को घूंटी कहाँ मिलती है? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में कौन देता है घूंटी? जो देते हैं क्या पता वो घर से तंग हैं, दुखी हैं, कैसे हैं। एक इंसान अगर अच्छे ख्यालात से कोई चीज़ किसी को देता है, उसके ख्याल को बदल देगा। अगर कोई रोते हुए किसी को घूंटी देता है, बच्चा सारी ज़िंदगी रोएगा। वो अगर हंसते हुए देता है तो बच्चा सारी ज़िंदगी हंसता हुआ रहेगा। ये आजमा के देख लेना, ये झूठी बात नहीं है। लेकिन हमारा इन चीज़ों के ध्यान कहाँ है? हम तो अपने बारे में ही नहीं सोचते, बच्चों के बारे में कहाँ सोचेंगे। बच्चे को जन्मते ही हम ऐसी चीज़ें खिलानी देनी शुरू कर देते हैं कि जिनका विपरीत प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। बड़े होने के बाद उनको स्कूल में, हॉस्टल में छोड़ देते हैं। माँ बाप से संबंध ही नहीं है, माँ बाप से, रिश्तेदारों से प्यार ही नहीं है। उनको वो जानते तक नहीं है कौन रिश्तेदार है, कौन मामा है, कौन फूफा है, कौन भाई है, कौन तुम्हारा क्या लगता है। बल्कि कभी वो जवान होने पे, पढ़ाई पूरी होने पे
और उनके पास जाते हैं तो कहते हैं ये अंकल कौन आया है, उसको पता नहीं तेरा मामा है। मामा कौन होता है? मैंने बोला कि मेरा भाई है। जब माँ बताती है ये मेरा भाई है, उसका कोई लगाव नहीं है बच्चे का। उनमें सामाजिकता नहीं आ पाती तो प्यार कहाँ से होगा? जब इंसान के दिल में प्यार नहीं है तो भक्ति के रास्ते पर कैसे चलेगा? जिसका भाई से प्यार नहीं, माँ बाप से प्यार नहीं, बहन से प्यार नहीं, रिश्तेदारों से प्यार नहीं, गुरु से क्या प्यार करेगा वो? गुरु से भी वही प्यार करेगा जिसका घर में प्यार है। जिसके दिलों में प्यार का बीज डला हुआ वो सबसे प्यार करेगा, और जिसके दिल में नफरत है वो सबसे नफरत करेगा, अपने आप से भी नफरत करेगा वो, क्योंकि उसके अंदर नफरत भरी हुई है। लेकिन संतों ने हमेशा प्यार का पाठ पढ़ाया। अगर नफरत का पाठ पढ़ाते हो, नफरत ऐसा बीज डाल देती है जो बर्बाद करके रख देती है, भाई भाई को जुदा कर देती है, परिवार को तबाह कर देती है। वो तो ऐसे दुश्मन बना देती है। देखते नहीं हो भाई भाई कोर्ट कचहरियों में क्या करते? 2 पैसे के लिए, थोड़ी सी ज़मीन के लिए, थोड़ी सी संपत्ति जायदाद के लिए। भाई भाई को नहीं जानता। एक खून से पैदा होते हैं, एक माँ का दूध पी के एक ही घर में पले बढ़े होते हैं, एक जैसे संस्कार होने पे एक दूसरे के दुश्मन क्यों हो गए? वो नहीं मिलता उनकी अच्छी शिक्षा, नहीं उनका लालन पालन ठीक ढंग से होता, नहीं उनको अच्छे संस्कार मिलते, फिर उनसे हम क्या आशा रख सकते? किस रास्ते पर जाएंगे, क्या करेंगे? लेकिन बात मंसूर की थी। ये बात सुनना, उसने देखा वो दूध थोड़ा बचा, कहने लगा बेटी ये तेरे लिए प्रसाद है, तुम ले लो। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज़ है, इंसान के ख्यालात में पहले ही बता देती है कि क्या होने वाला। लड़की को पता था तेरा भाई आया है, उसको ये भी पता था वो जांचने के लिए आया है। उसने महात्मा से कहा महात्मा जी मैं तो आपसे शीत प्रसाद रोज़ाना लेती हूँ, आज का प्रसाद आप मेहरबानी करके जो बाहर बैठा है उसको दे दो। उसका भाई हैरान हो गया कि इसको कैसे पता लग गया, मैं तो बहुत छिपके और लेट आया था। बोले बाहर कौन है बेटी? कि पूछ लो। आवाज़ दी, वो अंदर आया। बात सारी सुन ली थी, गलती उसको महसूस हो गई थी, महात्मा के पैर गिर गया, माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा महात्मा जी मुझे माफ़ी करो। क्या करते हैं महात्मा? महात्माओं की दृष्टि पड़ी, संत की पड़ी नज़र होया बजर। तवज्जो करके जिस पर दृष्टि डाल देते हैं उसको एक पल में चढ़ा देते हैं। लेकिन संत किसी का बुरा नहीं करते हैं, संतों का कोई बुरा करो। जितने भी अवतार आए उन्होंने राक्षसों का संहार किया, कुल के कुल खत्म कर दिए। लेकिन संत जितने भी आए उन्होंने किसी जीव को भी तकलीफ नहीं दी, चाहे संतों के साथ दुनियादारों ने जुल्म किए, सबके साथ किए। कबीर साहब के साथ क्या किया? जंजीरों में बांध के नदी में गिरवा दिया, खूनी हाथी के नीचे उसको फेंका गया, रविदास जी के हाथ काटे गए, पलटू साहब को ताते तेल के कढ़ाई में डाला गया। जितने भी संत हुए, नानक साहब से जेल में चक्की पिसाई गई बाबर बादशाह ने। जितने भी संत आए लेकिन उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया। जब भी उनसे पूछा गया कि परमात्मा ने भी साक्षात पूछ लिया कि बोलो क्या करें, अगर कहो तो इनके साथ मैं ये कर दूं, तो संतों ने कहा कि आप अगर करना ही चाहते हो और मेरे से पूछते हो तो इनकी बुद्धि को ठीक कर दो, इनको सद्बुद्धि दो, अच्छे विचार दो, इनके हृदय में वो चीज़ भर दो कि जिसके कारण इनकी दुर्बुद्धि और ये बुरे विचार और बुरे ख्यालात निकल जाए। तो संतों ने किसी जीव को कोई तकलीफ नहीं दी, चाहे उन्होंने संतों के गले काट दिए, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं मालिक इसको सद्बुद्धि दे। महात्मा ने उसको माफ़ करके और कहने लगा बेटा कोई बात नहीं। मुसलमान फ़कीर था, सिर पर हाथ रख के कहने लगा हम जैसे कहते हैं कि राम राम किया कर, जैसे रामानंद जी ने कबीर साहब को कहा था सिर पे हाथ रख के कि बेटा राम राम कर, उन्होंने भी ऐसा कह दिया कि अनल हक जब अनल हक कह दिया, उसको सिर पे हाथ रख दिया, गुरु का सिर पर हाथ रखा गया, आशीर्वाद उसको मिल गया। आशीर्वाद मिलने का मतलब होता है कि मन से कोई किसी के लिए अच्छी दुआ कर दे। गुरु जो दुआ करता है वो शिष्य नहीं जानता। हम तो हर बार जाते हैं, ये बहन जाती है सिर आगे कर देती हैं कि ले सिर पर हाथ रख मेरे। अरे सिर पर हाथ रखा गया, गुरु के हो गए, नाम ले लिया, वो सिर पर हाथ रखा गया। अब तो इसका हाथ है हमारे ऊपर, धूप नहीं लगने देता। गुरु के हाथ का मतलब होता है कि उसका आश्रय ले लिया हमने, शरण ले ली।
गुरु तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन तुम गुरु के बन के रहो। तुम जब गुरु के बन जाओगे तो गुरु तुम्हारा है, लेकिन गुरु के तुम नहीं बनते हो तो गुरु तुम्हारा कैसे बन जाएगा? गुरु को तो हमने अपने ख्यालात से दूर कर रखा है। गुरु को अगर अपना बनाना चाहते हो तो गुरु तुम्हारे से दूर है ही नहीं। गुरु तुम्हें भूल जाएगा, नहीं जानता। हम तो करते क्या है, गुरु के पास जाके भी कहते मुझे पहचाना। भाई गुरु पहचाने या ना पहचाने, तुम गुरु को पहचानते हो कि नहीं? तुम पहचानो गुरु को, जरूरत तुम्हारी है। क्यों पूछते हो गुरु से ये बात, गुरु पहचाने या ना पहचाने? पहचान किसकी चाहिए? हमारी क्या पहचान है? एक सच्चा सतगुरु का नाम है, बाकी सब मिट्टी है। फरीद साहब कहते देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी खोद के डाल रखी थी, मुर्दे को दबाने लग रहे थे। देख के मिट्टी को बोला कि देख फरीदा मिट्टी खुली, कि मिट्टी उखाड़ रखी है। और बोला उसको जब दबा दिया तो बोला मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, कि मुर्दे को दबाया उस पर भी मिट्टी डाल दी। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, क्यों करता बंदा मेरा मेरा, क्या करता है मेरा मेरा। सबकी मिट्टी होनी है। सच्चा तो एक नाम है, प्रभु है, बाकी तो सब मिट्टी मिट्टी है। हम भी मिट्टी हैं, मिट्टी के खेल खिलौने हैं ये। अनेक बार के बनाता है, काल महाराज ने बनाए हैं। जैसे कुमार गढ़ देता है ना, कितनी चीज़ें बनाता है, लेकिन हम याद नहीं रखते, भूल जाते हैं। जितनी खेड़े ठेकरीर घड़ घड़ गए कुमार, चेजारे भी चले गए गणे चुनावनहार। जितने सभ्यताएं उजड़ी हुई देखते हो, उनमें टूटे हुए बर्तनों के अवशेष मिलेंगे। उनको बनाने वाले थे, कारीगर थे, वो कारीगर भी चले गए, उनको बनवाने वाले भी चले गए। लेकिन यही जगत की रीत है, एक आता है एक जाता है, परंतु एक अपना काम करके चला जाता है और एक इंसान यहाँ से भार लदा के जाता है। मंसूर को जब वो दूध दिया, दूध देते ही मंसूर की सूरत रूहानी मंडलों की सैर करने लगी, ऊंचे मंडलों में पहुंच गई, अपने आपे को खो दिया। और अंदर में उसको जो उस नूरानी रूप का दर्शन हुआ तो उसने बोलना शुरू कर दिया, अनल हक अनल हक अनल हक। अनल हक का मतलब मान लेते हैं कि मैं ही खुदा हूँ। अनल हक, मैं ही खुदा हूँ। जैसे हम कहते हैं ना सोहम, सोहम, सोम का मतलब है मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इसी प्रकार से उसने बोलना शुरू कर दिया। तो जब मुसलमान राजाओं को पता लगा, मौलवियों को पता लगा कि मंसूर नाम के आदमी ने, और वो कहता है कि मैं ही खुदा हूँ, कहता है अनल हक अनल हक, तो इसलिए वाणी में ये कह दिया अनल हक का हक को पहुँचा। उसने इस नाम को ऐसा जपया कि उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहा। उसका सुमरण ऐसा किया जिस प्रकार ने वाल्मीकि जी ने राम का किया था कि रर्रा मम्मा ऐसा चेत्या उसी में लगाया हित, उसी में अपना पूरा मन लगा दिया। राम मैं को ऐसा बना लिया, जपते जपते ये नहीं पता पहले मैं कहता है या पहले रा कहता है। राम 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 राम, लोग कहने लगे कि मरा मरा कहता था। अरे राम का अंत नहीं है, आदमी नहीं है, उसको पीछा कहाँ से करोगे, शुरुआत कहाँ से करोगे? ये गलत बात है। लेकिन समझ जिसकी जितनी होती है उतनी बात करता है। मंसूर ने अनल हक को इतना जपया कि उसमें कोई अंतर ही नहीं रहा, उसको पता ही नहीं क्या है। जो बोलता अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक, रात दिन यही रट, यही उसकी मौलवियों ने और दूसरे लोगों ने फतवा पढ़वा दिया कि ये तो खुदा बन बैठा, काफिर है ये, और इस काफिर को सज़ा दो। बोला सज़ा क्या दी जाए कि चौराहे में खड़ा कर दिया जाए और इसको हर आने जाने वाला आदमी पत्थर मारे। चौराहे में खड़ा कर दिया गया, पत्थर मारने शुरू कर दिए। जो निकलता हुक्म था, आदेश था राजा की तरफ से, उसको मारते रहे पत्थर। लेकिन जब सबको मारना जरूरी था, मंसूरी जब आई वहाँ से, वो उसकी बहन थी, उसको पता था कि मेरा भाई सच्चा है तो इसको खुदा के दर्शन होंगे। ये सही कहता है अनल हक, ये गलत नहीं है। लेकिन वो पत्थर नहीं मार सकती थी उसको, क्योंकि अनजान आदमी तो मार देगा, उसको तो समझ थी, उसको पता था। उसने क्या किया कि रीति रिवाज और राजा के हुक्म के अनुसार एक फूल तोड़ा और फूल उसकी तरफ फेंक दिया। तो जब लोग पत्थर मारते थे मंसूर हंसता था। और क्यों हंसता था?
उन लोगों के बुद्धि और ज्ञान पर हंसता था कि इनको समझ नहीं, बेचारे अनजानपने में मारते हैं, इनको क्या पता अनलग क्या है, इनको नहीं पता है मुझे क्या, मैंने क्या हासिल कर लिया, मारने दो पत्थर। लेकिन जब मंसूरी ने उसको फूल मारा, फूल मारते ही उसने रोना शुरू कर दिया। जब उसने रोना शुरू कर दिया तो मंसूरी कहने लगी, भाई ये लोग आपको पत्थर मारते थे, लहू लुहान आपको कर दिया, उनके पत्थर मारने से तो आप हंसते रहे और मेरे फूल मारने से आपको दिक्कत हुई, ऐसी क्या बात थी। कहने लगे, बहन ये लोग तो अनजान थे, इनको ज्ञान और समझ नहीं था मैं क्या करता हूँ, क्या बोलता हूँ, लेकिन आपको तो पता है कि मैं क्या बोलता हूँ, आपको तो पता है मुझे क्या प्राप्त हो गया। जब आप जानबूझ के भी ऐसा करते हो तो तेरा तो फूल भी मुझे गोली की तरह से लग गया है। इसलिए कहते हैं कि अरे भाई, उस प्रभु के नाम का सुमरण करना, उसकी नाम की कमाई करना, उसका अभ्यास करना इतना आसान नहीं है। दीवाने हो ज़रूर, लेकिन वो दीवानगी है कहाँ आप में। वो दीवानगी तो ऐसी होनी चाहिए जो मंसूर की थी कि उसने अनलग को इतना जपा कि गुरु के कहने के बाद नाम में और उसमें कोई अंतर ही नहीं रहा, राम में और उस मंसूर में कोई अंतर नहीं रहा, उसको हर जर्रे जर्रे में अनल हक ही नजर आने लगा। इसलिए कही कि दीवाने क्या गावे घर दूर, कि भाई दीवानो तुम गाने की बात छोड़ दो, ये जबान से बोलने वाली बात छोड़ दो, इन बातों में कुछ नहीं रखा, जो कुछ रखा है वो करनी करने में है, करनी करो, करनी बड़ी है। और बचो इस माया के खेल से, क्योंकि ये माया बड़ी परपंच रखती है। अगर इससे बचना चाहते हो तो जो माया को जीतने वाला सरदार है उससे बात करो। माया तो ठगनी भाई, ठगत फिरे सब देश, जिस ठग ने ठगनी ठगी उस ठग को आदेश। जिस ठग ने ठगनी ठगी वो ठग कौन है? सबसे बड़ा ठग सतगुरु है, जिसने उसे माया ठगनी को ठग लिया। नहीं तो इस ठगनी ने तो पूरी दुनिया को ही ठगा है। कबीर माया रूखड़ी, कबीर माया रूखड़ी, दरखत है वो, दो फल की दातार, दो फल देने वाली है वो माया। कबीर माया रूखड़ी दो फल की दातार, खाओ खर्चत स्वर्ग दे और बिन खर्चे नरक द्वार दे वो। लेकिन खावन खर्चन में बड़ा अंतरार, मन में देख विचार, एक खिलावे साध को एक मिलावे छार। खाने खर्चने में भी बड़ा अंतर है। एक तो उसको खाना खर्चना ये नहीं कि उसके दुनिया की चीज़ों में, ऐश आराम में, भोग्य पदार्थों में उसको बर्बाद करके रख दे, नहीं, उसको किसी नेक काम में, किसी भंडारे में, किसी गरीब भूखे को, कोई साध संगत को भोजन कराना सच्चा सौदा नानक साहब ने किया था। उन्होंने खान खर्चन में अंतरा समझा था। पिता कहता है व्यापार करके आना, रुपए दे के भेजता है और बोले कि सौदा करना, और सौदा भी सच्चा करना। रास्ते में साधु मिल जाते हैं, साधुओं का भंडारा करके वापस आ गया घर में। पूछते हैं कालूराम मेहता कि बेटा क्या कमा के आए? पैसे दिए थे, व्यापारी आदमी था, बोला कि कुछ ना कुछ कमा के लाया। कहने लगे पिताजी सच्चा सौदा कराया। बोला सच्चा सौदा? बोला सच्चा सौदा क्या? बोला सच्चा सौदा ये करके आया कि महात्माओं को खिला दिया मैंने, भंडारा लगा दिया, इससे अच्छा सच्चा सौदा हो ही नहीं सकता। पिता दुनियादार था, कहने लगे कि सत्यानाश, बर्बाद कर दिया। वो कहने लगे पिताजी इससे सच्चा सौदा हो ही नहीं सकता। जो दुनियादारी की चीज़ों में जो बर्बाद किया जाता है वो तो क्या है कि छार मिलाना है, मिट्टी में मिला देना है। और साध संत और संगति में, अच्छे आदमियों में, नेक कामों में, दान पुण्य धर्म में, भूखे गरीब को और किसी अच्छे नेक काम में जो लगाया जाए वो क्या है कि त्यागने वाला है, इंसान के हर काम को नेक बनाने वाला है। वो उसका समझो कि ऐसा जमा होता है कि वो कभी धोखा नहीं देता है। आदमी कभी कभी करनी करते हुए करनी में भंग पड़ जाता है, लेकिन दान किया हुआ, नेक कर्म किया हुआ कभी खाली नहीं जाता। वो अपना परिणाम उसको जरूर दे के जाता है, चाहे कैसा भी हो। तो इसलिए कही कि इनमें बड़ा अंतर है। और आदमी अगर कर्म से भंग भी हो जाता है ना, तो भी आगे उसको मौका मिलता है। किस प्रकार से? एक बार की बात है कि दो महात्मा थे,
और उन महात्माओं में एक महात्मा करनी से गिर गया, दूसरे महात्मा ने उसको श्राप दे दिया अगले जन्म में शेर बना हो। शेर बन के आया, लेकिन शेर का तब जीव हिंसा करता है, लेकिन फिर भी उसकी पिछली वृत्ति ये रही कि एकांत में बैठ जाता और प्रभु का चिंतन करता, क्योंकि करनी से गिरा था वो। लेकिन कर्म उसका जो किया हुआ था ना वो साथ देता है, प्रारब्ध कर्म बन के आता है। वो एकांत में बैठा रहता है, कोई जीव उसके दायरे में आ जाता है तो उसको वो खा लेता है और उसी पर निर्वाह करता है, बाकी टाइम में परमात्मा का ही ध्यान करता है। ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ कि एक गाय आ गई और गाय ने बच्चियाँ दी थी, बच्चियाँ थी थोड़े दिन की, 4-5 दिन की। गाय जब चरती हुई उसके पास आ गई, शेर उसको मारने के लिए उस पर झपटा। शेर से कहने लगी तू मुझे मारना। बोला क्यों नहीं मारूं तुझे, मैं वैसे तो हिंसा नहीं करता किसी जीवों की, लेकिन मेरा तो प्रकृति के अनुसार मैं अगर नहीं किसी को खाऊंगा तो मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। लेकिन मैंने ये प्रण किया मेरे दायरे में आता है उसको मारता हूँ। बोले मेरी बच्चिया छोटी है और उस बच्चिया को मैं दूध पिला के आ जाती हूँ, नहीं तो मर जाएगी, उसके बाद मुझे मार लेना, मैं यहीं आ जाऊंगी उसको दूध पिला के। उसके दिल में आई कि इसको मैं छोड़ दूं। कहने लगा जाओ। गाय गई, बच्चिया को दूध पिला के वापस आके शेर को कहने लगी कि अब मुझे मार ले। शेर ने उसको कहा कि अब मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार थे, वो उसके दिल में वो दया भाव यूं का प्रकट हो गया। कहने लगा तू सच्ची है, अपने वचन पे अडिग रही, तूने कहा कि दूध पिला के वापस आ जाऊंगी, आप वापस आ गए हो, अब मैं आपको मारूंगा नहीं, आप जाओ अपनी बच्चिया को पालो। तो कहने का मतलब यह है कि जो इंसान जैसा कर्म करता है वो कर्म की श्रृंखला अगर इस जीवन में टूट भी जाती है तो आगे के जीवन में हमारा साथ देने के लिए वो जरूर आती है। परंतु उसके लिए क्या है कि आदमी को तन मन धन की बाजी लगानी पड़ती है। तप त्याग और तपस्या ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक इंसान सब कुछ अपना दाव पर नहीं लगाता तो भक्ति का मार्ग इतना सुगम नहीं है कि इतनी आसानी से वो दौलत मिल जाए। उसको अगर प्राप्त करना चाहते हो तो सतत प्रयास करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, अपने सुख आराम त्यागने पड़ेंगे। दूसरे के सुख के लिए आप अपने आप को भूल जाओगे, लेकिन उनको हर हाल में सुख देने का प्रयास करोगे, ये भक्ति है। ये संदेश आपको सत्संगों में मिला करता है। एकांत में अगर बैठे रहोगे, किसी ग्रंथ का भी अध्ययन करोगे, उनमें इतना लाभ नहीं हो सकता। ज्ञानवान की चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन करने का तरीका तो सत्संग में ही मिलेगा कि हम उसको कैसे करें और किस प्रकार उसको कर सकते हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन लगातार एक चीज़ को करोगे। अरे रस्सी भी एक पत्थर पर, शिल पर गिरते गिरते इतनी नरम होती हुई भी वो शिल पर ऐसा निशान डाल देती है। तो सत्संग के वचन तो रोज़ाना अगर सुनोगे तो दोनों की दोनों चीज़ नरम है, वचन भी उतना ही नरम है और हमारा हृदय भी उतना ही नरम है। उसको नित्य प्रति करने से कभी न कभी हमारे अंदर में वो ख्याल ठाठे मारेगा अंदर में और प्रकट हो जाएगा, बुराई हमारी निकल जाएंगे और सत्य मार्ग पर चलेंगे। सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, सत्य नाम को जपते हैं, सतगुरु को पूजते हैं, सत्य वचन मानते हैं, तो अपने अंदर सत्य को प्रकट करो। सत्य के सिवाय कुछ नहीं, परमात्मा सत्य है। मरते वक्त जरूर कह देते हो कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। गत तो सत्य बोलने से है, लेकिन वो मरते वक्त बोलने से नहीं। जीते जी अगर सत्य बोलोगे फिर गत हो जाएगी, नहीं होती। जब उसको मरते हुए लेके चलते हो और फिर कहते हो सत्य बोले गत है, ना तो उसने सत्य बोली मरने वाले ने और ना ही आप सत्य बोल रहे हो। सत्य वो बोलते हैं जो परमात्मा के नाम को हमेशा याद रखते हैं, वो सत्य को जानते हैं कि सत्य हमारे लिए क्या काम करता है। बाकी तो मिथ्या चीज़ है, दुनिया में प्रकट होती है, बढ़ती है, खत्म हो जाती हैं, लेकिन नाम कभी खत्म नहीं होता। नाम अनाम रहते निति, दूजा तत्व न होई, कहे कबीर सुनो बैसा दो, भटक मरो मत कोई। नाम अनाम है, नाम अनाम रहता है, वो हमेशा है वो, क्योंकि वो सत्य है। सत्य है वो हमेशा रहता है। समझने की कोशिश करो, मैं बीच में और बात बहुत कह देता हूँ। ये तो एक ऐसा खाका है जिसका सहारा ले लिया, बाकी तो ज्ञान की बात जो आप लेना चाहते हो वो बहुत कुछ बता दी जाती है। एक भी बात अगर कोई पकड़ ले तो भी बहुत है।
एक भांड बोला मैं खेल दिखाना चाहता हूँ। राजा ने बोला कि देखेंगे। अब राजा को क्या था, उसका तो गुजारा बेचारे को खेल दिखाने का था, नट था। वो नट करने लगा, जी खेल दिखाना चाहता हूँ। उसने सोचा राजा अगर खेल देखेगा, मंत्री लोग भी साथ होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, तुझे अच्छे पैसे दे देंगे, तेरा गुजारा चल जाएगा। क्या किया उसने खेल दिखाने के लिए, बोला कि अच्छा बैठ जाओ। राजा को नहीं याद रही, तो उसको 3-4 दिन हो गए बैठे हुए। अब गुजारा रोज़ाना जो आदमी दिहाड़ी करता है उसकी तो रोजी रोजगार वही है, अगर वो नहीं मिले तो बंद हो गया। उसने सोचा कि भाई राजा ने तो बैठा भी दिया, तेरा खेल भी नहीं कराया। वो किसी मंत्री से मिले, जाते हुए कहने लगे जी बात सुनना, राजा तक हमारा एक संदेश भेजो। बोले 4 दिन हो गए बैठे हुए। वो बोले खेल देखूंगा। बोले अच्छा। फिर बोला जी कह दिया बैठ जाओ, देखा ही नहीं। बोला अच्छा तो मैं बोलूँगा। राजा जाके कहा जी वो नट बैठा है बेचारा, नट है, नटनी है, उसके बच्चे हैं, भूखे हैं बेचारे, 4 दिन हो गया, आपने कह दिया। बोला अरे याद नहीं रहा, बुलाओ आज शाम को उनका खेल देखेंगे और उनको खाना खिलाओ। उनको खाना खिला दिया, शाम का टाइम दे दिया, सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए खेल देखने के लिए। बहुत से लोग उसको देखने के लिए आए। तो नट का खेल तो ऐसा होता है, बांस पर चढ़ना, शरीर का साधना। संतों और महात्मा कबीर साहब ने तो कही है कि भक्ति करने का सोखा तरीका सीखना चाहते हो ना, करने का तरीका, तो नट से सीख लो। नट क्या करता है कि बांस के ऊपर या रस्से के ऊपर चलता है, लेकिन एक बांस हाथ में रखता है और उस बांस को हाथ में रखते हुए शरीर को ऐसे साजता है, डगमग नहीं होने देता, उस रस्से पर चलता है लेकिन शरीर को नहीं गिरने देता। प्रेमियों, भक्ति भी ऐसी है, अपने शरीर को, मन को उस नाम पर ऐसा साध दो जैसे नट रस्से पर अपने शरीर को साध लेता है, नहीं गिरने देता। ये करनी अभ्यास से होती है। अभ्यास करना किस चीज़ का है, जो चीज़ तुम्हें मिली है नित्य प्रति उसको दोहराना, उसको उसी रूप में याद करना, तो इतने पारंगत हो जाओगे कि उसमें और उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। नट हिले डुलेगा। जैसे लड़कियां पानी लेने के लिए जाती हैं, सिर के ऊपर घड़ा रख लेंगी, घड़े पर भी घड़ा रख लेंगी, हाथ भी नहीं लगाएंगी घड़े से, सखियों के साथ बात करती रहेंगी, गर्दन भी घुमाएंगी और घड़े को नहीं गिरने देंगी। क्यों नहीं? कि सुरती, उनका ध्यान उस घड़े में लगा हुआ है। मन के लगाए पिया पावे, कोई इस विध मन को लगावे। परमात्मा को इस ढंग से पा सकते हो अगर मन को तुम इस ढंग से लगा लो तो। जिस प्रकार जैसे नटनी चढ़े बांस पर, सुरत बरत में लावे, उस बांस में ऐसी सुरत लगा लेती है कि वो हिलती डुलती है लेकिन गिरने नहीं देती। जैसे पनिहारी चली जल भरने को, घड़े पर झारी, हाथ छोड़ बतड़ा में सारी, और वह छलकन देना नीर को छलकने नहीं देती। गर्दन भी आडी टेढ़ी हो जाएगी लेकिन गिरने नहीं देती उसको। इस तरह से जो शरीर साध लेते हैं, नट भी ऐसे ही करते हैं। तो नट खेल दिखाने लगे, रात का टाइम था, दिखाते दिखाते आधी रात से रात ढल गई। खेल दिखाता है पेट के लिए, पैसे के लिए, कुछ मिलेगा, रोजगार है। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनको क्या पता वो 2 पैसे के लिए खेल करता है, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। अब किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी आदमी को अगर कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा बोलता है, तालियां पीट के उसको आप क्या करते हो कि शाबाशी देते हो, तो उसका दिल बढ़ता है कि मैंने अच्छा किया है। उसको बेचारे को किसी ने ऐसी बात ही नहीं। आखिर उसने क्या किया, वो ढोल जो बजा रहा था, वो हाथ उसके उल्टे सीधे लगने लगे, ढोल की थाप और ताल बिगड़ गई सब। ऊपर से बोला, नटनी बोलती है ऊपर से बांस पे जो चढ़ी हुई थी, वचन बोलती है। हम तो रोजाना सत्संग सुनते हैं ना, कितना उपदेश सुनते हो, कितनी बात कहते हो कि हमने सत्संग सुना। मैं भी सत्संग के बाद पूछता हूँ कैसा लगा, कहते हो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा कैसे लगा? कोई बात अपनाई आपने? जब अपनाई नहीं तो अच्छा कहाँ लगा? अपना के दिखा दोगे, उस दिन मान जाऊंगा कि हाँ अच्छा लगा। वही बात कही उसने भी। नटनी कहने लगी घनी गई थोड़ी रही और वो भी बीती जा। नट को समझाती है कि आधी रात ढल गई, वो रात की बात कर रही थी।
घनी गई थोड़ी रही वो भी बीती जा, नटनी कह माल दे ताल में भंग ना पा। नट से कहती है ताल में तू अब डामाडोल ना हो, ठीक ठाक बजा ले, अब तो घनी बीत गई, आधी रात से भी ढल गई, अब तो बंद करने वाले हैं खेल, थोड़ी देर में बंद करेंगे। एक महात्मा बैठा था मेरे जैसा, वो कम्बल ओढ़ रहा था, सर्दी का टाइम था, वो अपना कम्बल उतार के, और तो कुछ था नहीं उसके पास इनाम देने के लिए, और जाके पकड़ा दिया कि ये ले कम्बल ले लिया। थोड़ी देर के बाद में एक मंत्री का लड़का खड़ा हुआ, उसने अपने गले में से मोतियों की माला थी वो निकाल के दे दी। थोड़ी देर में वजीर की लड़की थी वो खड़ी हुई, उसने अपने गले में से हार निकाल के उसको दे दिया। मालो माल हो गया नट। राजा ने देखा तेरा लड़का मोतियों का हार दे आया, ये मंत्री की लड़की इसको ये दे आई, महात्मा के पास एक कम्बल था, ये सर्दी से ठिठुर रहा है वो दे दिया, ऐसी क्या बात थी? तीनों को बुला लिया। बोला महात्मा जी ये बताओ आपने कम्बल क्यों दिया? बोला कम्बल क्या, अगर मेरे पास और कुछ होता राजा, मैं तेरी तरह राजा होता तो इसको राज दे देता। बोला कि ये ऐसी क्या बात? बोला कि इसने जो बात कही वो सुनी आपने? बोला क्या? बोला इसने ये कही कि घनी गई थोड़ी रही वो भी बीती जा। बोले हाँ। और बोला कि ताल में भंग ना पा, मैं महात्मा था, सारी जिंदगी परमात्मा का नाम लिया, अच्छे काम किए, नेक कर्म किए, लोगों की भलाई के काम किए, प्रभु के नाम का सुमरण चिंतन किया, कोई दाग नहीं लगने दिया, और अब मेरे ख्यालात बिगड़ गए। तो अब इसने मुझे चेतावनी दे दी कि रे मूर्ख घनी गई, तेरी उम्र बहुत सी तो जाली, अब थोड़ी सी बाकी बची है, इसके लिए तू क्यों कलंक लगाता है? बोला कम्बल क्या, मेरा तो और कुछ होता और कुछ दे देता। बोले भाई महात्मा जी ठीक बात तेरी। अपना लड़का बुला लिया, बोला बेटा बोल तुझे क्या मिला, तुझे ऐसा क्या मिला? हम इतने पुराने और ज्ञानी लोग यहाँ बैठे, उन्होंने कुछ नहीं दिया। बोले पिताजी आज रात को मैं आपको मारने वाला था। बोला भाई वो क्यों? बोला आप बूढ़े हो गए, 80 साल के हो गए, मैं 45-50 साल का हो गया, मेरी राज करने की उम्र है, आपकी आराम करने की उम्र है, आप मुझे राज देते नहीं हो, मेरी उम्र निकली जाती है। मैंने सोचा पिताजी को आज रात को मार दूंगा, कल को राजा मैं बन जाऊंगा। इसने ऐसी बात कह दी, कहने लगे अरे घनी गई थोड़ी रही, कि अब तो बहुत सी बीत चुकी है, कभी तो 1 साल में 2 साल में कह तो इसका राम नाम सत्य हो जाएगा, और नहीं तो राज देगा, इससे काम होगा ही नहीं। तू बेकार में क्यों अपने पिता की हत्या का पाप अपने सिर लगाता है? बोले जी मेरी समझ में दिया आ गया कि मुझे कह रहा है कि घनी गई थोड़ी रही, अब भी सब्र कर ले थोड़ा बहुत। बोले बेटा ठीक। वजीर की लड़की से बोले तुम बता भाई। बोला जी मेरे भी उल्टे ख्याल हो गए थे। बोले क्या? बोली मैं भी एक दूसरे वजीर के लड़के को आज रात को लेके भागने वाली थी, मेरी उम्र होगी ज़्यादा, मेरा पिताजी माँ मेरी चिंता ही नहीं करते शादी की। मैंने सोची ये तो चिंता करते नहीं, और कहीं लेकिन और हम दूसरी जगह जाके रहेंगे और शादी हो जाएगी ठाठ से। बोला कि जब इसने कही, मैंने जब ये बात मेरे दिमाग में लगी, ओ ये तो तुझे ये कह रहा है कि भाई बहुत टाइम बीत गया, अब तो थोड़ा बहुत टाइम रहा, कभी तो इनके दिलो दिमाग में बात आओगी, लड़की जवान होगी और इसकी शादी कर दी जाए। बोला ये बात सोच के, और मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा मैं क्या कीमत दे सकती हूँ, सब कुछ बर्बाद होने से जो बचा लिया कि हार क्या माने रखता है, मेरे पास और कुछ होता तो बादशाह सलामत सब कुछ दे देती। बोला भाई वाह। बोला भाई नट आ जा। नट को बहुत दान दिया, बड़ा खुश हो गया नट भी, और फिर उसको विदा किया। कहने का मतलब ये है बात सच्ची हो झूठी हो, कहानी की शिक्षा देखो कितनी अच्छी है। हमारे साथ ये बीतता है, हमारी भी बहुत सी उम्र बीतती है, चली गई बेकार की बातों में, संसार के पदार्थों में, गंदी मंदी करने में, बुरे भले करने में, लोगों के साथ ईर्ष्या द्वेष करने में। कभी ना तो भूले से प्रभु का नाम लिया, ना कभी कोई नेक काम किया, ना कोई दान पुण्य किया, ना किसी की सेवा स्वरूपा की। तो हम कैसे हैं? दुर्बुद्धि हैं, अज्ञानी हैं, ना प्रभु का नाम लिया, ना अपने जीवन को हमने सफल किया, और किसी भी प्रकार से जब नेकी नहीं कर पाए तो इंसान का चोला लेने का हमारा क्या मतलब? इसलिए सत्संगों में जाते हैं तो उनसे ज्ञान लो, शिक्षा लो, समझ लो। ये है ज्ञान और बुद्धि जिसकी नहीं बदली, जिसका पिछले संस्कार नहीं सुधारे गए,
और वही के वही हम वैसे के वैसे रहे तो क्या मिला हमें सत्संग में आके। मैंने बात सुनी महापुरुषों की, महर्षि शिवरतलाल ने लिखा किसी धर्म में पैदा होना बुरा नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उस धर्म में मर जाना बहुत बुरा है। कहने का मतलब दायरे के मेंढक ना बनो, अपने आप को विशाल बनाओ। अगर कोई करता है अपने लिए करता है, मत देखो, दुख होता है क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, संसार में रहते हैं, हमारे अंदर भी मन है, माया भी है, सारी चीज़ें सब संवेदना हमारे अंदर हैं, वो अपना जोर चलाती हैं, हिलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर हम प्रयास ये करें और संभलने की और डटने की कोशिश करें तो हम अपने जीवन को बहुत कुछ अच्छा बना सकते हैं। जीवन का मतलब यही है, नहीं तो चंद दिन का जीवन है, भरोसा ही नहीं है। एक कदम रखते हैं, अगला ये भरोसा नहीं हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। कितने साथी हमारे से बिछुड़ गए, कितने और चले जाएंगे, आगे हमारा नंबर भी आएगा। ये तो एक सराय जैसा मिलन है, सफ़र करते हैं, आते हैं जाते हैं, ये दुनिया की रीत है, कोई नई बात नहीं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। सिंहासन वो चढ़ चले जिन्होंने प्रभु के नाम का सुमरण किया, नेक कर्म किए, लोगों के कल्याण के काम किए, किसी को दुखों से उबारा, उनकी मदद की, वो सिंहासन पे चढ़ के गए हैं। और एक पाँव में जंजीर बांध के गए हैं, कैदी बन के गए हैं काल के, फिर वापस दुनिया में आना पड़ेगा, फिर वही कष्ट भोगने पड़ेंगे, वही दुख बीमारी तकलीफ रोग, वही दुनियादारी के जितने झमेले हैं उनमें फिर बंधे रहेंगे, फिर कर्म के भोगी बन के बार बार आते जाते रहेंगे। तो संतों का संग, उनके शिक्षा और उपदेश हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए होते हैं। ज़रूरी है अच्छे संस्कार पैदा करो घरों में, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, गलत बात मत करने दो। अगर बुराई को शुरू में नहीं रोकोगे वो बहुत बड़ा भयानक रूप धारण कर लेगी, फिर उसके बाद काबू नहीं आती। समाज में जब जब ये कुरीतियाँ फैली हैं, संतों ने महापुरुषों ने ही आगे बढ़ के समाज को नया रास्ता दिखाया है, बुराइयाँ मिटाने का काम किया है। अब भी अगर हम देखते हैं तो बहुत बुराइयाँ हैं। अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ये कलयुग का पैरा है, कलयुग का समय है। इसमें अच्छा रास्ते पे चलने वाले को परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन प्रभु के नाम पर जब डट जाओगे तो आप महसूस नहीं करोगे, क्योंकि एक आदमी अपनी बुराई नहीं छोड़ता तो आप अपनी अच्छाई क्यों छोड़ते हो। अच्छी आदत अपनाओगे, बुराइयों से लड़ जाओगे, अपने सिर तो कम से कम कर्म का बोझ नहीं लेके जाओगे। इसलिए अच्छे काम करो, प्रभु के नाम का सुमरण किया करो, चिंतन किया करो, अच्छे लोगों का संग किया करो, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप सास ससुर की सेवा करो। इसके अलावा दूसरे लोगों को भी, जिन दुखी जीवों को देखते हो, पशु हो पक्षी हो कोई भी हो, जीवधारी है वो, अगर तुम्हारे से उसका कष्ट दूर होता है तो ज़रूर कष्ट दूर करो। भ्रूण हत्या जैसे पाप से बचो। आज कितना समाज में ये रोग फैला हुआ है कि जब भी देखते हैं कि किसी लड़की के गर्भ में बच्चा है, बच्चा भी लड़की है तो उसको मरवा देते हैं। फिर इसीलिए ये बात और प्रचार की ज़रूरत पड़ी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों ज़रूरत पड़ी कि अगर माँ शिक्षित होगी समाज उन्नत होगा, अगर माँ नहीं होंगी तो समाज हो ही नहीं सकता। सारे अगर संसार की लोगों की कल्पना करना चाहते हो, वो कल्पना सिर्फ माँ के सहारे है, माँ पैदा करती है। जब माँ ही नहीं रहेगी तो संसार और समाज कहाँ रहेगा। इसलिए इस जुल्म और पाप से बचना चाहिए। सफाई के बारे में बार बार कहते हैं, वो तो बहुत ज़रूरी है, बाहर की भी ज़रूरी है, अंदर की भी ज़रूरी है। बाहर की सफाई करने के तरीके और हैं, लेकिन अंदर की सफाई का तरीका प्रभु का नाम है। उसका सुमरण करो, ध्यान करो, समय ज़रूर निकालो उसके लिए। हर चीज़ के लिए आपके पास समय है, लेकिन प्रभु भक्ति के लिए समय क्यों नहीं है। जो सबसे ज़रूरी है उसको हम भूले बैठे हैं, इसलिए उसको भूलो नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करो कि उसको याद करो। जब उसको याद करोगे वो आपके पास होता है। जो कोई भजे भजूं मैं वाह को, हूँ दासों का दास, सेवा करो करूँ मैं सेवा, हो पक्का विश्वास यही तो मेरे मन में ठनी। मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भक्तों का दास हूँ। क्या करता है? पग धोऊं दाबूं सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम,
हाँकूं बैल बनूं गढ़वाला बिन तनखा का रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी। झूठा खाऊं गले लगाऊं ना जाति का ध्यान, आचार विचार में कुछ नहीं देखूं, देखूं तो प्रेम समान। जो प्रभु को मान लेता है वो झूठा भी खाता है, गले से भी लगाता है, उसके हर प्रकार के सब कष्टों के लिए उसको तैयार रहता है। वो अपने भगत के पास होता है, हम उसको दूर बैठाए बैठे हैं, वो दूर हमारे से है नहीं। उसको याद करोगे हमारे पास है, हाजिर नाजिर रह के सारे काम करता है। मैं तो हमेशा अपने सतगुरु के अधीन होकर कहता हूँ मेरे सारे काम मेरे सतगुरु ने किया है, हाजिर रह के किए हैं। जब भी याद करता हूँ मैं दुआ करता हूँ, रोज़ाना अब भी करता हूँ। जब भी मुझे तो कोई परेशानी होती है, मेरी कोई चाहत होती है, जो भी मेरी मांग होती है, मैं सतगुरु से सबसे पहले वो चीज़ मांगता हूँ, उसके लिए दुआ मांगता हूँ। मैं उसको सबसे बड़ा ना एकाग्र चित्त होके जो चीज़ मैं मांगता हूँ सतगुरु मुझे देता है, कभी चूक करता ही नहीं। सतगुरु इसलिए हमेशा अंग संग रहता है, परमात्मा रूप में सतगुरु है। परमात्मा तो हमने कभी देखा ही नहीं, हमने गुरु देखा है। गुरु ने हमें सब कुछ बख्शा है, सभी बुराइयां हमारी निकाली हैं, ये जीवन दिया है। सभी जितने भी हमारे कार्य किए, जिनके जिस योग्य हम बने, वो सब सतगुरु के सहारे हैं। इसलिए अगर लाखों करोड़ों जीवन भी मिल जाए तो भी सतगुरु का क्या गुणगान कर सकते हैं। हम तो दीन अधीन, चरणों की धूल भी नहीं है। सतगुरु हमारे लिए वो काम करता है, लेकिन जो मानता है उसके लिए करता है, जो नहीं मानता मन की बुद्धि में, चालाकियों में, हेरा फेरियों में, अपनी दायरे में जो रहता है, उसका ना सतगुरु, ना राम, ना रहीम, ना उसका करीम। वो तो अपनी आप जानो अपनी चालाकी में ही डूब जाता है, उसको अपना बोध नहीं रहता कि मैं क्या करता हूँ। अगर वो ये मान ले कि जो करता है हमारे हित की करता है, जो भी कोई बात आती है, सोचो सतगुरु ने हमारे लिए सही करके भेजा है, ये चीज़ भी हमें रास्ता देगी, शिक्षा देगी। हमारे लिए सतगुरु ने ये भी कोई न कोई खेल रचा है। हम भूल जाते हैं इस बात को, थोड़ी सी तकलीफ आती है शिकायत करना शुरू कर देते हैं। शिकायत से नहीं, सोचो सतगुरु ने ये भी मेरे लिए कोई परीक्षा के लिए कोई ना कोई ऐसा सूत्र दिया है कि जिससे मेरी बीमारी टलेगी, कोई रास्ता मेरा नया निकलेगा, या मेरा सुधार होगा, या मेरा कोई जो कर्म बाकी है वो सतगुरु इस तरीके से काटेगा। ये ख्यालात जब होंगे जब आप सतगुरु के हो जाओगे, और तब समझो कि सच्ची भक्ति के रास्ते पर आप चल पड़े। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सतगुरु महाराज से दुआ मांगूंगा आपको भी सद्बुद्धि दे, अच्छे रास्ते पे चलाए, नेक काम कर्म करवाए आपसे, इसी जीवन में आपका कल्याण हो, दोबारा नहीं आना पड़े किसी को भी। सबको सुख शांति समृद्धि खुशहाली दे, जिसकी जो चाह है मालिक उसकी पूरी करे।